गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग हिंदी असाइनमेंट 3 का रिविजन करने जा रहे हैं। लिटरेचर में पार्ट 3 है, नाम में सदाचार का ताबीज। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों कि भ्रष्टाचार ढूंढने के लिए कितने विशेषज्ञ बुलाए गए थे। सदाचार के ताबीज में हम लोगों ने पढ़ा था कि उनके राज्य में बहुत भ्रष्टाचार जो फैला था, तो भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए वहाँ के राजा ने कुछ विशेषज्ञ को बुलवाया था। तो कितने विशेषज्ञ को बुलवाए गए थे? भ्रष्टाचार ढूंढने के लिए 5 विशेषज्ञ बुलाए गए थे। ठीक है, विशेषज्ञ वो थे जो कि उसके बारे में पता लगाते कि भ्रष्टाचार जो है फैलने का क्या कारण है और उसको कैसे ख़त्म किया जाए। तो इस समस्या के समाधान के लिए वो 5 विशेषज्ञ बुलाए गए थे। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा कि सदाचार का ताबीज किसने बनाया। तो सदाचार का ताबीज एक साधु ने बनाया था। ठीक है। प्रश्न नंबर 3 है राज्य में किस बात का शोर मचा था। राजा के उस राज्य में उस समय भ्रष्टाचार का बहुत ज्यादा शोर मचा हुआ था कि राज्य में भ्रष्टाचार फैल गया, राज्य में भ्रष्टाचार फैल गया है। तो ये बात राजा के कारण तक पहुंची, तब इसी बात के लिए विशेषज्ञ बुलाए गए थे, इसी बात के लिए साधु ढूंढा गया था और भ्रष्टाचार खत्म करने के सारे प्रयास किए गए थे। तो राज्य में इस बात का शोर मचा था कि भ्रष्टाचार बहुत फैल गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा कि महीने की अंतिम तारीख को किसने राजा से पैसे लिए। महीने की आखिरी जब तारीख थी तो राजा से पैसे किसने लिए। तो महीने की आखिरी तारीख में को एक कर्मचारी ने राजा से पैसे लिए थे, मतलब पैसा क्या, वो रिश्वत ली थी। प्रश्न नंबर हमारा 6 है कि 5 है कि कर्मचारियों की बाजू में ताबीज क्यों बांधे गए। तो कर्मचारियों की बाजू में ताबीज इसलिए बांधे गए थे ताकि वो सदाचारी बन सके, क्योंकि वो सदाचार का ताबीज ही था। तो ताबीज बांधने से ये था कि उस व्यक्ति के अंदर भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा और वो सदाचारी बन जाएगा। तो इसीलिए उनके जो कर्मचारियों के बाहों में ताबीज बांधे गए थे कि वो सदाचारी बन सकें। फिर प्रश्न नंबर हमारा 6 है कि राजा क्यों चिंतित हो गए। तो राजा इसलिए चिंतित हो गए थे कि विशेषज्ञ ने भ्रष्टाचार मिटाने की योजना बनाई थी और वो योजना को लागू करना बहुत कठिन था, क्योंकि उन लोगों ने बताया था कि आपके पूरे शासन में ही जो है भ्रष्टाचार फैल गया है और ये मुख्य रूप से रिश्वत के रूप में फैला हुआ है। मतलब कि सब कोई रिश्वतखोर है, आपके दरबारी भी और आपके कर्मचारी भी। तो ये शासन में ही जो है रिश्वतखोरी है, भ्रष्टाचार जो है फैला हुआ है। तो इस बात को सुनकर के राजा बहुत चिंतित हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा कि राजा ने खुश होकर क्या कहा। तो राजा ने खुश होकर के कहा था कि ताबीज ने कर्मचारी को ईमानदार बना दिया है। एक बार क्या होता है ना कि राजा जो है अभी 1 तारीख के बाद, मतलब 3-4 तारीख के आसपास जाते हैं कर्मचारियों के बीच में ये पता लगाने के लिए कि देखें जो इन लोगों ने ताबीज को बांध रखा है ये काम कर रहा है कि नहीं। तो एक कर्मचारी को रिश्वत जो देते हैं तो वो रिश्वत देने से मना कर देता है, तो इसी बात पर राजा बहुत जो है खुश होते हैं और कहते हैं कि अरे ताबीज ने कर्मचारी को ईमानदार बना दिया है। प्रश्न नंबर 8 है कि आज तो ले लो, आज तो ले ले। ताबीज के इस कथन से लेखक क्या बताना चाहते हैं हमें। जब महीने की आखिरी तारीख थी, मतलब 31 तारीख के आसपास, तब एक दिन फिर राजा दोबारा गए इस बात को देखने की देखें ताबीज काम कर रहा है कि नहीं। तो फिर क्या हुआ कि जब एक कर्मचारी को रिश्वत जो देते हैं तो वो उस रुपए को लेकर अपने जेब में रख लेता है, क्योंकि उसके ताबीज के अंदर से आवाज़ आती है अरे आज तो ले ले, मतलब आज तो आखिरी महीने की तारीख है और सब मतलब होते होते लोगों के पास तक पैसे भी खत्म हो जाते हैं। तो वो ताबीज वो लेकर के रख लेता है। तो ये जो आवाज़ आती है ताबीज से कि आज तो ले ले, तो इस के माध्यम से, इस कथन के माध्यम से लेखक हमें ये चाहते हैं बताना कि भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए चाहे हम ताबीज़ पहने, चाहे हम कोई भी माला पहन लें या कुछ भी जो कर लें, जब तक हम अपनी आत्मा की पुकार को नहीं सुनेंगे और अपने आचरण में हम बदलाव नहीं लाएंगे तो तब तक भ्रष्टाचार को नहीं मिटाया जा सकता है। तो कहने का तात्पर्य है कि जब हम अपनी आत्मा की पुकार को सुनेंगे और अपने आचरण में बदलाव लाएंगे कि हमें ये गलत काम नहीं करना है, हमें रिश्वत नहीं लेनी है, हमें भ्रष्ट नहीं बनना है, तभी इस समाज से भ्रष्टाचार को मिटाया जा सकता है, रिश्वतखोरी को मिटाया जा सकता है। इस कथन के माध्यम से लेकर हमें ये बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो बच्चों ये हमारा असाइनमेंट आज का कंप्लीट हो गया। इसका काम करके आप हमें भेज दीजिएगा।
ओके बाय।